एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं स्पेशल रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन और एनटीपीसी के लिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है। यौगिक क्या है? अमोनिया। अमोनिया एक प्रकार का यौगिक है, जबकि ये वायु जो है ये एक प्रकार का मिश्रण है। ध्यान दीजिएगा, वायु क्या है? मिश्रण है, जबकि अमोनिया क्या है? यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परम ताप, परम ताप का मान होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 केल्विन। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। यहाँ पे -273 डिग्री सेंटीग्रेड ये बहुत बार रेलवे में पूछा गया है। परम ताप जो होता है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? हीलियम, अमोनिया, मार्केप्टन, ईथर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है। मार्केप्टन मिला दिया जाता है, इसलिए एलपीजी गैस जब भी लीकेज होती है तो एक प्रकार का गंध उत्पन्न होता है। एलपी गैस जब भी लीकेज होता है तो जो गंध उत्पन्न होता है वो मार्केप्टन के कारण होता है। किसके कारण? मार्केप्टन के कारण। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? क्राउन कांच, पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, फाइबर कांच। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, फ्लिंट कांच। ये जो बल्ब का निर्माण होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, उसमें फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पेट्रोल की गुणवत्ता किस अभिव्यक्त की जाती है, या पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? सीटन संख्या, सरोड़क, ऑक्टेन संख्या, योजित अनलेटेड यौगिक। तो ये भी ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन संख्या, इसको बोलते हैं ऑक्टेन नंबर। पेट्रोल की गुणवत्ता जांच करनी है तो ऑक्टेन नंबर से जांच की जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? एथेन, एसिटिलीन, प्रोपेन, मेथेन। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है, एसिटिलीन। एसिटिलीन से हम फलों को आसानी से पका सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे और है, ये जो गैस बिल्डिंग करते हैं, कौन सी बिल्डिंग? गैस बिल्डिंग। ध्यान देना, ये जो गैस बिल्डिंग करते हैं इसमें भी हम एसिटिलीन ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एसिटिलीन यूज करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? पादप मतलब पौधा। पौधों में जैसे मान लीजिए ये कोई पौधा है, तो पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, पित्त, कार्टेक्स। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब जल की बात करेगा या खनिज की बात करेगा तो ये जाइलम द्वारा होगा। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। ऐसे ये जाइलम यानी कि जड़ द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है, जाइलम। जबकि यहाँ पे एक फ्लोएम है। फ्लोएम क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, फ्लोएम के द्वारा इसका भोजन का निर्माण होता है। क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। फ्लोएम के द्वारा भोजन या फल का निर्माण होता है, जबकि जाइलम द्वारा जल या खनिज का निर्माण होता है। क्लियर? तो जाइलम द्वारा जल, फ्लोएम माने फल। ये ट्रिक याद करना, फ्लोएम माने फल और जाइलम माने जल। क्लियर?
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होती है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण, चावल, गेहूँ, फली, मकई। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, फली। ये फली का मतलब क्या है? अब हम लोग देखते हैं खेतों में अक्सर जब द्विबीजीय क्या द्विबीजीय जैसे चना, मटर, ये चना मटर मतलब दलहन वाली फसल जो है, जब इसको हम खेतों में बोते हैं, बुआई की जाती है, तो वो सीजन निपटने के बाद या उसकी कटाई के बाद ज़मीन भुरभुरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नाइट्रोजनीकरण हो जाता है। क्लियर? इसीलिए जो फली वाले हैं, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? फली। फली मतलब द्विबीजीय वाली। द्विबीजीय में जैसे आएगा चना, मटर, उड़द। ठीक है, तो इस तरीके से सही होगा। तो इसमें फली सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन बहुत बार पूछा गया रेलवे में, ध्यान दीजिएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? चार्ल्स गुडईयर ने, माइकल फैराडे ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने। तो ये खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई पौधा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो पौधों द्वारा गैस छोड़ी जाती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, वह होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन देता है तो हम लोग उसको एब्जॉर्ब करते हैं। हम लोग जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन इसी तरीके से मिलता है। यह O2 तो दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, लेकिन ये लेता क्या? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये ले क्या रहा है? तो ये ले रहा है आपका CO2। क्या? CO2 मतलब ले रहा है CO2 और दे रहा है O2 ऑक्सीजन। क्लियर? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये जो ले रहा होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जो प्रोवाइड करता है, जो देता है वो होता है ऑक्सीजन। क्लियर? अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और इम्पोर्टेंट रखता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लियर? तो इस तरीके से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।